नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में इंडिया गठबंधन में अभी से दरार नजर आ रही है। ये इसलिए हमने कहा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में आपके वर्चस्व, आपके आधार, आपके वोट बैंक को लेकर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी या इनेलो का भी जिक्र किया कि क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से भी सभी 90 हलकों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि ऐसे कैसे हरियाणा में इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। सभी दल मिशन 2024 को लेकर तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी जहां फिर रिपीट करने का दम भर रही है, तो वहीं विरोधी दल INDIA गठबंधन के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में INDIA के घटक दल एकमत नजर नहीं आते हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने 2019 के प्रदर्शन का हवाला देते हुए और आदमपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव के लिए उत्सुक है और आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सवाल इस बात का नहीं है उनको परहेज है नहीं, किसको परहेज है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। उधर सीएम मनोहर लाल की ओर से INDIA गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया और कहा कि जनहित और विकास से इस गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। विपक्ष की खिचड़ी ये पक रही है, लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। जो इस प्रकार का वो सारा कुछ करेंगे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। देश हो चाहे हमारा प्रदेश हो, सब जगह खास करके किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को इधर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, कोई भी हो। लेकिन जब कहते ना कि खिस्याती बिल्ली खंबा नोचे, तरह तरह के बयान आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी और ये सब एक दूसरे के बारे में कह भी चुके हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। बाद में कहते हैं यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है, यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे हाथ मिलाएगी, समझ नहीं आया कि हरियाणा में कैसे हाथ मिलाएगी, पंजाब में कैसे मिलाएगी। आप भी यही, हम भी हैं, देखेंगे। जाहिर है चुनाव करीब आते आते सभी दलों ने तैयारियों को धार दे दी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा करने वाले INDIA के घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अभी से वार पलटवार तेज है। कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वर्चस्व नहीं है, तो आम आदमी पार्टी भी मजबूती और बदलाव का दम भरते हुए अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे हरियाणा में गठबंधन कामयाब हो सकेगा, कैसे सीट शेयरिंग पर बात बनेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो गठबंधन को लेकर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी, विवेक चौधरी प्रवक्ता JJP, रजत पंजेटा जी इनेलो प्रवक्ता और सुखवीर तंवर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत ढुल साहब आपसे। अभी सीएम को भी आपने सुना कि जब साथ आने से या साथ लड़ने से इनकार के तो कैसे काम करेगा गठबंधन, क्योंकि हुड्डा साहब भी इनकार कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी इनकार कर रही साथ लड़ने से। गठबंधन की है तो जो INDIA जो नेशनल लेवल पे जो गठबंधन बन रहा है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन धीरे धीरे करके सेटल हो रही है। तो जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, तो बिल्कुल सही है कि आज के दिन में कांग्रेस को किसी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है हरियाणा के अंदर। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर कमेंट फिलहाल आज के दिन में जो किया नहीं जा सकता, वो जब होगा तब देखेंगे। आज के दिन में उसके ऊपर कमेंट जो है मेरे हिसाब से अनवारंटेड है। जहाँ तक बात रही मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट की, जब JJP और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपोजिट होते हुए एक दूसरे से गठबंधन कर सकते हैं, चाहे पोस्ट पोल और 4.5 साल लगातार चला सकते हैं,
चाहे दोनों ने एक दूसरे को भरपूर कोसा है, तो मेरे को कोई ऐसे कार्य नहीं लगता कि गठबंधन ना कर सके। अब पीडीपी आज जो है INDIA में कांग्रेस के साथ है, इसी पीडीपी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई थी, और इसी पीडीपी तो अलग अलग बातें कहते हैं। तो ये अपने गिरबान में जाके और अपने घर को सेट रखें। इनको गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो इनकी अपनी समस्या को ये देखने का काम करें। विभिन्न नेता विभिन्न बात करते हैं, मुख्यमंत्री अलग कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग कहते हैं, उपाध्यक्ष अलग कहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व अलग कहता है। इनके खुद के ही सोच विचार आपस में साझबाज नहीं होते हैं, तो कांग्रेस के ऊपर कोई कमेंट करने का इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, कांग्रेस को लेकर तो बात तब कर रहे हैं जब भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हम सभी 90 हलकों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं, इनको ये कहना चाहिए था कि गठबंधन के क्या मायने और क्या आधार हैं, हरियाणा में है भी या नहीं। मैं ये कहता हूँ इनको ये कहना चाहिए था कि जी हम हमारे घर को बहुत मुश्किल से संभाल रहे हैं, हमसे प्रश्न मत पूछो, कांग्रेस का प्रश्न आप कांग्रेस से पूछो। उनको कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, उनका खुद का घर उनसे नहीं संभल रहा है, उनका खुद का लाइन समझ नहीं रहा है, वही कांग्रेस के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, टिप्पणी तो ढोल साहब मौका मिलेगा तो कोई भी करेगा, और राजनीतिक पार्टी करेगा ना, तो पक्षी पार्टी है आप लोग। जिस गठबंधन को लेकर कभी बेंगलुरु में कभी मुंबई में बैठक हो रही है, वो अगर आप उस बात का तो जवाब देना कि आप लोग साथ हैं या फिर नहीं। मैंने इसका उत्तर दे दिया है। ये पूरी तरह से जो स्वार्थ का गठबंधन लेकर के 1.5 साल 4.5 साल से 4 साल से सरकार हरियाणा में चलाई जा रही है, वो अपने उस स्वार्थ के गठबंधन को जो है बेमेल स्वार्थ के गठबंधन के बारे में बात करे। एक दूसरे को कोस करके जब चुनाव लड़ा था, उसके बाद में दोनों इकट्ठे हो गए। बात ये अपने बारे में, अपने घर के बारे में बात करें। अब आपने कहा कि भाई हुड्डा साहब ने कहा तो सवाल तो उठेंगे, तो अब मैंने प्रश्न पूछ लिया। अब हमसे भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि स्वार्थ का बेमेल गठबंधन कब तक चलेगा। आपने अपने घर के बारे में बताया ना, ये कांग्रेस पूछ रही है उनसे। चौहान साहब, कांग्रेस आपके गठबंधन पर सवाल उठा रही है कि आप लोग अपना घर संभाले पहले। हालांकि इंडिया का क्या होगा, INDIA गठबंधन की क्या तस्वीर होगी, ये अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं। दे रहे हैं, उसकी वजह धूल साहब के नेता दे रहे हैं, उसकी वजह आम आदमी पार्टी दे रही है। और जब ये स्वयं अपने घर के गंदे कपड़े, मैले कपड़े, अपने घर के, अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के झगड़े मसले, उनको लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी उस पर टिप्पणी क्यों ना करे? इनके घर के झगड़ों को हम अगर बाहर लाए होते तो ये हमको कह देते कि आप दोषी हैं। झगड़े आपके सड़क पर आप लाए, चौक चौराहे पर आप लाए। जब आप चौक चौराहे पर लड़ोगे ढोल साहब, अपने गंदे कपड़े धोओगे, उसके छींटे हरियाणा की राजनीति के आंगन पर पड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर भी देगी, जवाब भी देगी, टिप्पणी भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी घमंडिया अलायंस के हरियाणा के पार्टनर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यह पूछना चाहती है आपके माध्यम से कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वे भाजपा के गुड्डा हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ये कह रही है चैनलों पर आकर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो मैं ढोल साहब से पूछना चाहता हूं सबसे पहले, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में बने रहने का हक है? और अगर ये झूठ है, जैसा कि मुझको भी लगता है, तो क्या कारण है, क्या वजह है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को जवाब नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में ये कह रही है कि हम सब सीटों पर लड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये कह रही है कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में ये कह रही है कि कांग्रेस का वहां कुछ भी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता मुंबई में, बेंगलुरु में और पटना में राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, खड़गे के साथ बिरयानी किस बात की खा रहे हैं, किस बात की बिरयानी चाट रहे हैं वहां? तो किस तरह के दो मुहे लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं। हमने
एक जो टिप्पणी यहां पर की गई ना ज्योति जी कि हमने फलाने से गठबंधन किया, फलाने से गठबंधन किया, और खास तौर पे जेजेपी के गठबंधन को लेकर टिप्पणी की गई। एक वाक्य में उत्तर दे रहा हूं, दोबारा से ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए। हम जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, वो हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद जैसा जनादेश आया, दोनों दलों के नेताओं ने हरियाणा को एक स्थिर स्थायी सरकार देने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनाई, फिर हम इकट्ठे हुए। साहब, आप गठबंधन करने की बात कर रहे हो, आपकी सहमति नहीं है, आपकी सहमति नहीं है साथ लड़ने की, फिर भी कह रहे हो कि गठबंधन है। हो कहां ये तो बता दो। गठबंधन में हो क्या, गठबंधन में नहीं हो क्या, इधर हो या उधर हो, ये तो साफ करना ही पड़ेगा। ये सवाल ज्योति जी भी पूछेंगी, ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, और ये सवाल हरियाणा के मतदाता, हरियाणा की जनता भी आपसे पूछ रही है कि कोई स्टैंड तो ले लो, कहीं एक तरफ तो हो जाओ, कहीं खड़े तो हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के भय से ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले अकेले करने में खुद को अक्षम पा रहे, कपाते हुए, कांपते हुए, डरे हुए भयाक्रांत लोग सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, एकमात्र जो इनके बीच में कॉमन चीज है वो सत्ता की लालसा है। उस लालसा में गठबंधन भी बना रहे हैं, और उसमें बनने से पहले गांठें पड़ गई हैं। ये गठजोड़ का डांडिया करने लगे थे, जिसमें धुन होनी चाहिए थी, सुर होना चाहिए था। जो डांडिया की डंडियां हैं, उनमें से संगीत निकलना चाहिए था। इनके डांडिया में डंडे बजने लगे हैं, लठ बजने लगे हैं, सरेआम बज रहे हैं, और इस हद तक बज रहे हैं कि एक दूसरे को निकम्मा, नाकारा, अक्षम, अयोग्य बता रहे हैं, और खुद को अकेले अपने दम पर लड़ने में सक्षम। चलिए, आपने कई बड़ी बातें कह दी। सच है तो लड़िए ना। अभी ढूल साहब कुछ कहना चाह रहे, काउंटर करना चाह रहे हैं आप जल्दी, फिर आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे। चलिए, संपर्क उनसे टूटा है, फिर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तंवर जी, आप क्लियर करें कि आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में भी अलग अलग हैं आप लोग? देखिए ज्योति जी, आज कांग्रेस की हालात वो है, और भारतीय जनता पार्टी की भी मर्ज बढ़ता गया जूझ दवा की। जिस प्रकार से विगत के 10 वर्षों में कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस में सांसद और विधायक पद के उम्मीदवार नहीं है। यहाँ जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे के सारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, किरण चौधरी हो, शैलजा जी हो, कैप्टन अजय यादव हो, या दीपेंद्र हुड्डा साहब हो। और मैं तो आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसके आधार पे कांग्रेस अपना आकलन कर ले। कांग्रेस पे तो एक लोकोक्ति चरितार्थ होती है, न सूत न कपास, जुलाओ में लट्ठा लट्ठा। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से पंजाब में ऐतिहासिक विजय के बाद हरियाणा में अपनी वॉलंटियर मैपिंग कराई, मेंबरशिप ड्राइव चलाई, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया, लोकसभा और जिला कार्यकारिणी का गठन किया, ब्लॉक और सर्कल तक की कार्यकारिणी का गठन किया, और इसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर गांव और बूथ तक बहुत ही सुदृढ़ टीम बनने वाली है। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर, अधिकारी, किसान, मजदूर, छात्र को जिस प्रकार से राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा है। चलिए, ये तो आप रोजाना बताते हैं। आप ये बताएं कि इंडिया, आपके नेता तो एक साथ नहीं, चौहान साहब तो ये कह रहे हैं बिरयानी खाने जाते हैं वहां पर, कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, और यहाँ पैनल पर आप कह देते हैं कि कांग्रेस के पास न सूट है न कपास के, जुलाई लटम लटा। ये क्या चल रहा है? गठबंधन में साथी नहीं है क्या आप लोग? नहीं, मैं बताता हूँ, जो बिरयानी वाली बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, बिरयानी खाने गए थे नरेंद्र मोदी जी, वो भी बिना बुलाए पाकिस्तान। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। गठबंधन की बिरयानी की बात हो रही है भाई, गठबंधन की बिरयानी की बात हो रही है। गठबंधन की बिरयानी पर बात कर लो, पाकिस्तान पर बात करूंगा तो उसमें भी भाग जाओगे मैदान छोड़ के। गठबंधन की बिरयानी पर बोलो, गठबंधन की बिरयानी पर बोलो, गठबंधन पर जवाब दो, गठबंधन पर जवाब दो, गठबंधन पर जवाब दो, तंवर साहब, गठबंधन पर जवाब दो, गठबंधन पर जवाब दो, गठबंधन पर जवाब दो, वीरेंद्र चौहान जी,
जी, वीरेंद्र चौहान जी, गठबंधन पर जवाब दो ना, गठबंधन पर जवाब दो। गठबंधन वीरेंद्र पर चौहान जवाब जी जवाब तब देंगे ना जब आप जवाब देने देंगे, आप बीच में ना बोलें सर। मतलब की बात करता हूँ हमेशा। ज्योति जी कहाँ जा रहे जिस प्रकार से हैं, आपने बात कहाँ सवाल की हो रही किया, है? अरे रुकिए तंवर जी, ज्योति जी जिस प्रकार से आपने बात करी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आम आदमी पार्टी 10 के 10 लोकसभा चुनाव में, 90 के 90 विधानसभा के चुनाव, सभी नगर निगम के चुनाव, सभी नगर परिषद के चुनाव, सभी नगर पालिका के चुनाव और पंचायती राज का भी अगर कोई चुनाव होगा तो पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनको हमने 3 बारी ऐलान के साथ दिल्ली में पराजित किया, ये बात करते हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से दिल्ली के बाद कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और अकाली दल का सुपड़ा साफ किया, ये बात करते हैं। और तो ये INDIA क्या है फिर? ये प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, क्या क्या चल रहा है फिर? जनता को भ्रमित कर रहे हैं आप लोग। इंडिया की देखिए, उनके घर में क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो फिर आप लोग। उनके घर में क्यों घुस रहे हो? वीरेंद्र बोल नहीं पाओगे आप, मैं बता रहा हूँ, आप बोल नहीं पाएंगे। आप ध्यान से सुनो पहले बात को, जल्दी कंप्लीट करें। इसके अलावा ज्योति जी, जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया अलायंस का हम हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम अपनी राजनीतिक विचारधारा छोड़ देंगे। निश्चित तौर पे हमारी पूरी तैयारी है, हर तरह की तैयारी है। कांग्रेस चलिए जेजेपी को चर्चा में जोड़ते हुए विवेक जी, ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं खुद कह रहा हूँ, बीच में कूदोगे तो बोल नहीं पाओगे। अभी आप सुने, आपका उत्तर पूरा हो गया है। विवेक जी देखिए, पहले तो ढोल साहब ये कह रहे हैं कि आप मत दिया करिए, अपनी बात कहा करें। ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जहाँ धमकियां दोगे आप। बात नहीं है, आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है मिस्टर, आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? तमीज से पेश आया करें। सुधारो, मैंड योर वेज, मैंड योर वेज। खुद को सुधार लो पहले, खुद को सुधार लो, खुद को सुधार लो, खुद को सुधार लो पहले। मुझे सुधारा पहले, बीच में कौन बोला? बीच में कौन बोला? नहीं, बीच में कौन बोला? कंवर जी अब तो आप भी बीच में ही बोल रहे हैं सर। मैं विवेक जी का नहीं, विवेक जी का समय है ये, मैं उनसे उत्तर ले लूं। आप दोनों क्यों बोले जा रहे हैं सर? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है सर? ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? विवेक जी देखिए, कांग्रेस एक तो नसीहत ये दे रही है कि बीजेपी और जेजेपी पहले अपने घर में झांके गठबंधन को लेकर जो स्थिति है, और दूसरा जो INDIA गठबंधन है जिसमें नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ कहते हैं, जिसकी पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आती, खासतौर पर हरियाणा में। क्या कहेंगे? ज्योति जी, मैं अभी सुन रहा था, रविंद्र ढोल जी हमारे बड़े भाई हैं, ये बातें तो बहुत कर रहे थे, कहीं बीजेपी के बारे, कहीं जेजेपी के बारे, कहीं और कुछ। पर आपने एक नेता का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप इतिहास उठा के देख लो, हम नहीं कह रहे, हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है, वो किसी के साथ चल ही नहीं सकता। आज तो इनकी खुद की मीटिंगों में बाबू बेटा की नहीं चलेगी के नारे लगते हैं। आज इन्हीं के नेता खुद उनके खिलाफ बोलते हैं। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उस कार्यकाल में भी वो रोहतक से बाहर नहीं निकल पाए, बाहर उन्होंने कुछ नहीं कराया। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा बन जाए? आज के एक एजेंडा चला रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करना, अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। ये वही भूपेंद्र सिंह 2019 में रैली करके कह रहे थे कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। हमारे ऊपर तो बाद में, अभी ढोल साहब को मैं सुन रहा था, घर बड़ी मुश्किल से संभल रहा है, संभल नहीं रहा। सही बात कह रहे हो ढोल साहब, आपके घर में तो उथल पुथल हुआ पड़ा है सब कुछ। आज कुमारी शैलजा आपके प्रभारी के बारे बोल रही है। आज आप कहीं कोई राग अलाप रहे हैं, आपके और प्रवक्ता कहीं और कुछ राग अलाप रहे हैं, और आपके सारे नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। अभी किसी साथी ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर सारे CM के ही कैंडिडेट है। रियलिटी है, वर्कर इनके पास नहीं। आज तक जिला अध्यक्ष तो ये बना नहीं पाए, अपना संगठन बना नहीं पाए, सरकार बनाने की बातें करते हैं। आज अगर देखने की जरूरत है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पार्टी देखने की जरूरत है। एक बात और कह रहे थे ढोल साहब कि जेजेपी बीजेपी खिलाफ लड़ी, और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी एक साथ लड़ी थी क्या, या दिल्ली में एक साथ लड़ी थी?
या आज हरियाणा में डिबेट के ऊपर ही देख लो क्या हाल हो। हम अगर अलायंस में आए हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया चौहान साहब ने। हम हरियाणा को विकास की राह पे चलने के लिए आए और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। आज दिक्कत उन्हें है जो ये सोचते थे, जिन्होंने राज को लूट का माध्यम बना रखा था। आज दिक्कत उन्हें है, उनके जो चोरी के रास्ते थे वो सारे बंद हो गए। उनके लोग जो काम करते थे उसे बंद करने का काम किया, उसी कारण तकलीफ है। हम तो एक ही बात लेके चल रहे हैं और आगे भी यही लेके चलेंगे। हरियाणा को विकास की राह पे लेके जाना है, प्रोग्रेसिव राजनीति करनी है, एक विजन के साथ माननीय दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं और वही विजन आगे लेके जाएंगे। और 24 जी ढुल साहब आएंगे आपके पास, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले रजत जी को चर्चा में हम जोड़ लें। पंजेटा जी, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये फॉर्मूला या फिर ये सुझाव बड़े चौटाला साहब की ओर से दिया गया था, लेकिन एक बात ये क्लियर करें कि क्या आप लोग भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं? क्या आप लोगों को कभी इनवाइट किया जाता है इसकी बैठकों के लिए? और क्या आने वाली जो रैली है उसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा? देखिए ज्योति जी, 2 बारी फॉर्मल जो है इनविटेशन नीतीश जी की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला जी को आ चुका है इसका, और अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज के ऊपर जो है वो अलायंस है, और सही वक्त के ऊपर इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट होगी कोई भी ऐसी, तो वो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, चौटाला साहब खुद करेंगे या अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। तो उसका सही समय सही वक्त के ऊपर वो जो है मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। और जहां तक बात है 25 तारीख की, जिसमें भी वो रैली देखी वहां पे सरेआम स्टेज के ऊपर चौटाला साहब ने इस तब तो फर्स्ट फ्रंट हम कह रहे थे, इसको थर्ड फ्रंट भी नहीं कह रहे थे, इसकी नींव रखने का काम किया था। और ये जो है सारा समूचा विपक्ष एकजुट करने की जो कवायद है वहां से शुरू हुई, और इसका जो जिम्मेवारी दी गई वो नीतीश कुमार जी को दी गई थी। और मैं आपको आज दावे के साथ कुछ ऐसी बातें जरूर बताने जा रहा हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने दीजिए आप, एनडीए के बहुत से घटक दल टूट के इंडिया में ही शामिल होंगे, क्योंकि हमारा नारा ये था कि कोई भी वोट जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। सारे विपक्ष को हमें एकजुट करना है, आपसी मतभेद और मनभेद को भुलाकर उन्हें साइड पर रखकर। कांग्रेस पहले इसमें मीटिंग्स शुरू हो गई थी, कांग्रेस को तो बहुत बाद में इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना इमेच्योर बयान देते हैं, हालांकि शैलजा जी ने उस बयान को थोड़ा संभालने की कोशिश करी है, जो कि उन्होंने कहा कि ये हुड्डा जी के जो दायरे में नहीं आता, ये उनके दायरे से बाहर की बात है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या जो भी फैसला करेगा वो करेगा। उससे पहले आपको पता है कि ये जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, 1-2 और मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार जी की, ममता जी से हुई, अखिलेश जी से हुई। तो अगर ऐसा ही बयान ममता जी देने लग जाए कि हम वेस्ट बंगाल में सक्षम हैं, या अखिलेश जी देने में लग जाए कि हम उत्तर प्रदेश में सक्षम हैं, या गुजरात में या महाराष्ट्र में कहीं कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, जहां अगर आप उद्धव जी दें या शरद पवार जी दें, देखिए विपक्ष को एकजुट ना देखना ही भाजपा का मेन एजेंडा है। ऐसा नहीं है जो भाजपा के एनडीए के अलायंस है वो सीट शेयरिंग में इनका जूत नहीं बजेगा, क्योंकि अमित शाह जी ने सिरसा में क्या कहा था, ज्योति जी सरेआम कहा था ना, 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ेंगे। बिल्कुल। जेपी नड्डा जी ने पानीपत की जो इनकी हुई थी वहां सरेआम कहा था 10 की 10 लड़ेंगे। विप्लव देव जी ने तो लोकसभा की सीट के साथ साथ विधानसभा की उचाना की सीट में कह दिया वहां की मेरी दीदी लड़ेंगी। बिल्कुल। दिग्विजय का उसके ऊपर रिटेलिएशन ये आया था कि हैसियत क्या है विप्लव देव की, प्रभारी है वो हरियाणा की। उसके बाद दुष्यंत ने ये बोला था कि किसी को वहम है तो वहम निकाल देंगे, और पेट दर्द वाली बात भी करी थी, किसी के पेट में दर्द। हाँ, ये सारी बातें तो और अगर ये 2 लोकसभा की सीट क्लेम करते हैं, जाकि धर्मवीर सिटिंग एमएलए हैं भिवानी में अंतर्गत, हाँ। दूसरा हिसार में ब्रिजेंद्र सिंह नहीं लड़ते तो कुलदीप बिश्नोई वहां अपना क्लेम कर रहे हैं, आपको भी पता है ये सारी बात जो राजनीति गलियारों में। तो अभी ऐसा नहीं है कि इनके आपस में ये क्वेश्चन जो आप इंडिया अलायंस पे कर रहे हैं, जो विपक्षी दलों पे कर रहे हैं, कि भाजपा में ऐसा नहीं होगा। भाजपा अगर
आज देश में लगभग 4200 एमएलए, केवल 1500 एमएलए हैं। 29 में से 9 स्टेट्स में पूर्ण सिर्फ स्पष्ट बहुमत है, और मैक्सिमम इनके जो 29 में से सिर्फ 9, और अगर जो इनके अलायंस भी हैं स्टेट्स में, वहां के कहीं इनके 2 हैं। आप बता देता हूं मैं, मेघालय में 60 में से 2 हैं, जम्मू कश्मीर में इनका पहले भी पीडीपी के साथ वो अनएथिकल अलायंस था, आज महाराष्ट्र में अनएथिकल अलायंस है, आपको भी पता है किस तरह शिवसेना को तोड़ा गया है। उसके बाद गोवा में इनके 40 में से सिर्फ 13 है, जम्मू कश्मीर में ऐसा इनका अलायंस है। तो भाजपा आज जा रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा आज ये नहीं चाहती कि विपक्ष इकट्ठा हो, और वहां इनकी कठपुतली बनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग, जो इतना इमेच्योर बयान देते हैं कि क्या सिर्फ हरियाणा से देश की राजनीति बदली जाएगी, या सिर्फ क्या हरियाणा के में ही अगर ये कांग्रेस अलग लड़ती है। कांग्रेस, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को इंडिया के साथ रहने में ही फायदा है। अगर कांग्रेस भी कहीं अलग लड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाकी घटक दल होंगे वो फिर हरियाणा में 5-5 सीट डिवाइड कर लेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी वोट कोई ऐसा इमेच्योर बयान, मैं भी अगर ये मेरी भी इमेच्योरिटी है जो मैंने ऐसा अगर कोई बात बोली है जो कोई ना कोई आपकी बातों का उत्तर भी लेंगे। ढुल साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही रविंद्र ढुल जी, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का डर है और स्वार्थ है आप लोगों का, एकजुट तो होना चाहते हैं लेकिन एकजुट हो भी नहीं पा रहे हैं। साथ ही पंजेटा जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा डिसाइड नहीं कर सकते कि अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस घटक दल के तौर पर गठबंधन के तहत लड़ेगी, ये मैच्योर बयान है उनका। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब INDIA की पहली मीटिंग हुई जिसके अंदर जितने घटक दल शामिल होते, उसके बाद तुरंत डर करके भारतीय जनता पार्टी ने NDA की एक मीटिंग बुलाई थी, और उससे मीटिंग से पहले JJP के नेतृत्व के बारे में किस प्रकार के उनके द्वारा बयान दिए जा रहे थे, हम सब उन सबको जानते हैं। 38 पार्टियों के भानुमति के कुंडे को जोड़ करके सरकार चला रही पार्टी है, 24-25 जो विपक्षी दल है जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उनसे डरी हुई है, और अपने डर को छिपाने के लिए हमको कहती है कि हम इनसे डरे हुए। अरे भैया, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम 38 पार्टियों को जोड़ करके भानुमति 38 पार्टियों में से कुछ पार्टी तो ऐसी है जिनका विधायक भी नहीं होगा। गजब की चीज ये देखिए, उन पार्टियों को उठा करके घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, और हमारे गठबंधन के जो है, हमारी मीटिंग से पहले जो है, मीटिंग के साथ में जो है आप पैरेलल मीटिंग करने का कोशिश करते हैं, लोगों में एक जो है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि भी जो हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे। भाई, हम भी 35-36 को लेके घूम रहे हैं, अकेले हो। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से NDA के अंदर कितने दल है ये बता दें। यदि इनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हमारी गठबंधन की मीटिंग वो भी 38 पार्टियों के साथ में। और जहां तक भाई संजय की रही, हमारी JJP की रही, JJP के बारे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं अलायंस रहेगा, उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी का 2 दिन पहले जो मीटिंग जो बयान आया, नहीं रहेगा, तो वो क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा, रहेगा या नहीं रहेगा, ये इनकी आपस की समस्या है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अपना घर तो इनसे समझ नहीं रहा है, और प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस के बीच में बात करके लोगों को फिर कंफ्यूज करते हैं। बिरयानी खुद खाने के लिए जाते हैं विदेश के अंदर और बात करते हैं। तुमने कौन से बातें परोसी है भैया कि आपको जो है इतना सत्ता का वो दिखा करके, प्रपंच दिखा करके आपको महाराष्ट्र के अंदर सरकार आपको तोड़नी पड़ी? कौन कौन सी चीजें थोपी है? हमने तो बिरयानी खा भी ली, तुमने क्या क्या खिलाया उनको ये तो बताओ। अपने बताओ कि भाई 38 पार्टियों को लेकर के। और बाकी जहाँ तक इन सभी पैनलिस्ट के अंदर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है जो खौफ JJP और BJP में लगातार दिख रहा है, पूरी की पूरी डिबेट को उनके सेंट्रिक करना ही उनके कद को दिखाता है कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है, इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इनका था उसकी मीटिंग का ही किसी को नहीं पता कि कभी हुई है क्या। जो सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुख्यमंत्री आपकी जो थी, आपकी स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री जी कह करके गए थे, आपकी उसके ऊपर कह करके गए पेंशन, बुढ़ापा पेंशन के बारे में, और आपकी स्टेज के ऊपर JJP के नेता क्या कह करके गए थे। ये तो इन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो एक सिंगल मीटिंग में एक प्रोग्राम में आपस में चला जाएगा। ये जो चौहान साहब ये पूछ रहे हैं, जो ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया BJP का गुड्डा, हालांकि मैं तो जो ये कह रहे हैं उन्हीं के शब्दों में सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इनेलो भी बार बार ये कहती है कि भूपेंद्र हुड्डा, BJP भूपेंद्र हुड्डा को चला रही है, या फिर गठबंधन को कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहुत हिकारत भरी
साहब के बात के बहुत बारे में हिकारत बात भरी करना, शब्दावली का इस्तेमाल हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे भाजपा के गुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है कोई भी। जी चौहान क्या कह रहे साहब, हैं? कांग्रेस ये कह रही, ये ढुल साहब ये कह रहे हैं कि हुड्डा फोबिया है आप सभी को, आप लोग आते हैं बार बार बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा को फोबिया दिख रहा है, टारगेट करते डिबेट हैं। में भी दिख रहा है। विवेक जी आपके पास भी आएंगे, आपको भी कुछ काउंटर करना है। और अच्छा, साथ ये ही बताइए। साथ अगर अकेले ही आप लोग काफी हैं तो साथ साथ देखिए। शक्ति प्रदर्शन क्यों किया आप लोगों ने पिछले दिनों? मैं उत्तर दूं? जी हेलो जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ज्योति जी, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें जो दल शामिल हैं, कुछ साथी छोड़कर भी गए होंगे उसमें, लेकिन जो दल आज तक शामिल हुए, जो हमारी यात्रा में आज तक हैं, वे वैचारिक रूप से कुछ आधारभूत बिंदुओं पर सहमत होने के कारण वहां हैं। उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ सहमति से और कांग्रेस के विरुद्ध शुरू हुई, तो वो हमारे साथ हैं। अब जो घमंडिया अलायंस में, INDIA नाम के अलायंस में लोग शामिल हैं, मैं उनके जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। कांग्रेस से चौधरी देवीलाल निकले और ये कहकर निकले कि मैं ताउम्र कांग्रेस में नहीं लौटूंगा। मैं तो क्या, मेरे परिवार का कोई लोग कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। आज कांग्रेस को करने वाले चौधरी देवीलाल, उनके वंशज कहां खड़े हैं? देवीलाल उनके वंशज कहां खड़े हैं? वे उसी कांग्रेस के चरणों में लौटने के लिए बेताब हैं जो ये कह रही है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कौन हो, तुम कहां हो। जो कांग्रेस इनको अब तक उस घमंडिया अलायंस की बैठक में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं हुई है, जिसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में ये कह रहे हैं कि भैया हम तो अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में इतना भी स्पेस किसी को नहीं दे रहे कि जो उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी कोई सीट देने के लिए तैयार हो। तो इंडियन नेशनल लोकदल कौन सी गिनती में है? 3 में नहीं, 13 में नहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जन्म किस लिए हुआ? कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस की जकड़न को समाप्त करने के लिए, और वो भाजपा का विरोध भी कहते हैं कि हम करने के लिए पैदा हुए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के चक्कर में आप उस कांग्रेस के चरणों में लौट गए फिर से, जिस कांग्रेस को मिटाने के लिए राजनीति शुरू की, और जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे सरकार बनाने के लिए बच्चों की कसम खाई थी, उस कांग्रेस के पास आप चले गए। तो जो लोग कांग्रेस को मिटाने के लिए आए थे, वो मिटी हुई, बिखरी हुई, टूटी फूटी कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे अगर घमंडिया अलायंस बना रहे हैं, तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि उनका एकमात्र मकसद ये है कि वो सत्ता का सुख कितना भी नीचे गिरकर, किसी भी कीमत पर, कितना भी झुककर पाने के लिए लालायित हैं। ये बात शीशे की तरह साफ देश की जनता के सामने हो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बार बार कई दिन से ये कह रहे हैं कि हमने इसकी नींव रखी थी। ज्योति जी, जिसने नींव रखी, जो इस गठबंधन का अपने आप को पप्पा बता रही है, उस इंडियन नेशनल लोकदल को नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया है। नीतीश कुमार घमंडिया अलायंस के कोई कन्वीनर बन गए हैं क्या? अध्यक्ष बन गए हैं क्या? नीतीश कुमार की उस घमंडिया अलायंस में कुल मिलाकर टोटल हैसियत क्या है? उस घमंडिया अलायंस की धुरी तो कांग्रेस है ना, अधर्मी कांग्रेस उसके धुरी है, और कांग्रेस आपको छूना नहीं चाहती चिमटे से भी। तो फिर भी आप इतरा रहे हैं कि हम ही जनक हैं, हमने ही आइडिया दिया, हम में ही दम है। मैं इन दोनों को कह रहा हूं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल को भी कहता हूं, कांग्रेस को भी कहता हूं, और आम आदमी पार्टी को भी कहता हूं, आप तीनों खूब सारा दम होने और अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का दम भर रहे हो। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर एक दूसरे को कोसते हुए भी एक दूसरे से क्यों लिपट रहे हो, क्यों चिपट रहे हो? जनता को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मतदाता के मन में क्यों भ्रम पैदा कर रहे हो? या यूं कहिए कि आपके मनों में जो भ्रम है, उससे आप हरियाणा की जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आइए सीधी, बिल्कुल, मैंने भी पूछा कि क्या वोटर्स को भ्रमित कर रहे हैं फिर तो आप लोग? 2 वाक्य कहने दीजिए, बस 2 वाक्य। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। हमें तो अच्छा लगेगा
कि ये लड़ाई जैसे जैसे थोड़ी साफ होती जा रही थी, अब ये फिर उलझ गई है, ये और साफ हो जाए तो अच्छा है। एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ भारत खड़ा है, एक तरफ सत्य खड़ा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, भारत माता की जय खड़ी है, और दूसरी तरफ विदेशियों का दिया हुआ नाम लेकर के घमंडिया अलायंस खड़ा है, जो सनातन को समाप्त करने की बात करता है, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहकर के इस देश की नींव पर चोट कर रहा है, इस देश के यूं कहिए इस देश के मर्म पर चोट कर रहा है। तो ये लड़ाई साफ साफ है, एक तरफ कौरव हो जाएंगे, एक तरफ हम हैं ही, तो कौरव कितने भी हो जाएं हम उनको परास्त करेंगे। विवेक जी को भी कुछ कहना था, लेकिन पंजेटा जी अभी 10 सेकंड में तो ये कि कौरव आपस में ही आप संक्षेप में बहुत जल्दी। पंजेटा जी देखिए, ज्योति जी इन्होंने बहुत भूमिका बांधकर बड़े अच्छे तरीके से अलायंस में कहीं ना कहीं फूट डल जाए ऐसे करके इन्होंने बातें करी, लेकिन इनकी ये बात जो हर बार ये डिबेट में बोलते हैं कि हम कांग्रेस के चरणों में जाकर कहीं खड़े हो गए, और देखिए अगर कुछ भी त्याग करने की बात आपने ही कही हुई है। कोई बात नहीं, मैं उत्तर तो मैं आपको बढ़िया उत्तर देने वाला हूं, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तो देखिए, अगर ये काले कानून भाजपा लेके आई होती तो भाजपा के खिलाफ भाजपा ही लेके आई ना, तो हम भाजपा के खिलाफ स्वाभाविक है, कांग्रेस लेके आई होती है ऐसा जो 3 काले कानून लेके आई, 750 किसान शहीद हो गए। तो चौधरी देवीलाल तो क्या प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए थे किसानों के लिए। सबसे पहले कर्ज अगर इस देश में किसी ने माफ किया किसानों का तो चौधरी देवीलाल ने किया। चौधरी देवीलाल ही थे जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जिन्होंने करी। तो आपको हमारी ताकत का अंदाजा केवल 11 दिन रह गए हैं 25 सितंबर को, जो आप सोच रहे हो इंडियन नेशनल लोकदल क्या है और क्या नहीं है, तो आपको पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत जो है वो 25 सितंबर को दिख जाएगी। और अगर थोड़ा नमूना देखना है तो पलवल का आज के प्रोग्राम के दृश्य देख लेना, दादरी के देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से जनता आ रही है। सिर्फ न्योता देने जा रहे हैं अभी हम रैली का। चलिए विवेक पहली बात। दूसरी बात सर, आप बहुत शॉर्ट में बात करनी है, आपने कहा 10 सेकंड में बात पूरी करें। आप बाद में समय काट लेना ना, महत्वपूर्ण बात असली उत्तर सर आप ना बोले, बीच में ना बोले अभी। असली उत्तर हम कांग्रेस के कहीं जाके चरणों में नहीं खड़े हो रहे, और ये आप अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि हम कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं। हम इंडिया को मजबूत करना चाह रहे हैं, जहां सारे के सारे घटक दल जो भी, ताकि बीजेपी को फायदा ना हो, किसी भी सूरत में वोट बटे ना, सारा विपक्ष एक समूचा हो। हम कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे, कांग्रेस उसमें एक और घटक दल है। ऐसे ही ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी एकजुट हो रहे हैं, इसमें केवल कांग्रेस या कांग्रेस के साथ जाना आप लोगों का लक्ष्य नहीं है। विवेक जी सर नहीं, देखिए विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और तंवर जी का भी दूसरा उत्तर अभी तक नहीं हो पाया है। विवेक जी, जेजेपी को लेकर अभी ढोल साहब कह रहे थे कि आप लोग 10 की 10 सीटें लेने की या जीतने की बातें करती है बीजेपी, नेलो भी ये कहती है, तो आप लोग कभी भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर दावा करते हैं, कभी उचाना को लेकर, कभी हिसार को लेकर, तो सब कुछ तो सत्ताधारी गठबंधन में भी ठीक नहीं है। ज्योति जी, आज मेरे ख्याल से डिबेट सत्ताधारी गठबंधन के ऊपर तो नहीं है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमारी चिंता ना करें ढोल साहब तो अच्छा है। अभी ढोल साहब कह रहे थे जो कुछ हो रहा है वो जेजेपी बीजेपी करवा रही है, ये डिबेट भी बीजेपी ने रखवा दी होगी। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी जेजेपी बीजेपी ने सिखा दिए होंगे। हमारे भाई रजत पंजेटा जी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी जेजेपी बीजेपी ने करा दिया होगा। आज पूरा हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी जेजेपी बीजेपी करा रही है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल रही है, वो भी जेजेपी बीजेपी करा रही है। तो आपके सामने है। अभी मैं सुन रहा था, बहुत सी बातें करी गई है, ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे। एक कहावत है गांव में, गांव बचा नहीं मन से फैलाएंगे, वो काम इनके गठबंधन का हो। अभी इनका नाम डिसाइड हो यार, मीटिंग हुई, बिरयानी खाया क्या नहीं खाया, सीटा पीछे जूस पिलाओ पहला हो। मेरे भाई को सुन रहा था मैं, हम नहीं जा रहे साथ जेठा साहब को, हम ऐसे नहीं कर रहे, हम कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं, वोट नहीं हम डिवाइड होने लगे। कौन सी वोट की बात कर रहे हैं? जेठा साहब 3454 की कर रहे हैं या आदमपुर वाले की कर रहे हैं? आप
आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, सोते जागते जेजेपी दिखती है, दुष्यंत जी दिखते हैं। अब रही बातें कर रहे हैं वोट डिवाइड ना हो जाए, वोट डिवाइड आदमपुर एक है, वो तो शांत भी हो, अगली बार हो भी नहीं रहेगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम मजबूती से गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। इनके तो इनेलो वालों के तो एक ही तकलीफ है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस वाले अपना कुंबा संभाल ही नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी का आदमपुर में देख लिया था क्या हाल होगा। आम आदमी पार्टी वालों को मैं बारी बारी कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको SYL का पानी जो हमारा है वो दे, आप जाने की भी जरूरत नहीं कहीं। आपका पूरा हरियाणा प्रदेश एहसानमंद रहेगा। और बातचीत इनका मकसद एक ही है कि रूप तोड़ करने की, जो पुराने इनके तरीके चले आए वो कैसे दोबारा। ठीक है विवेक जी। हुड्डा ने क्यों कांग्रेस के सारे लीडरों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म किया अपने राज में? क्यों नहीं किसी और को उभरने देते? क्यों रोहतक से बाहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जा पाए? क्यों उनको नहीं दिखा रोहतक से बाहर के हरियाणा बसता है? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम 10 की 10 जीत जाएंगे। अरे जीतेंगे तो तब अगर खड़े होंगे। आज कुमारी शैलजा ने जो क्या है वो सुन के तो साफ पता लग रहा है। पिछले दिनों सुरजेवाला का बयान सुन रहे थे, उससे पता लग रहा था। किरण चावड़ी जी का सुबह इंटरव्यू देख रहा था चैनल को देर कर, उसमें अगर इनके बयान सुने जाए तो कहां से कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? बात गई अपना परिवार संभाल लो, अगर संभलता हूं 24 में जो पिछली बार हुआ था उससे बुरा हाल होगा। सुखबीर तंवर जी, देखिए आदमपुर का जब जिक्र हुआ तो हुड्डा साहब ये कह रहे थे जमानत जब्त हुई थी आप लोगों के, तो आप लोगों का कोई आधार ही नहीं है, वोट बैंक ही नहीं है, तो किसी सीट पर कोई दावा भी नहीं बनता है, गठबंधन के तहत भी नहीं बनता आम आदमी पार्टी का। ज्योति जी, शायद जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और राष्ट्रीय पार्टी कहां से बनी है? गुजरात से बनी है। वहां मत प्रतिशत हासिल किया, वहां से बनी है। तो इनकी जो बातें, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसके अलावा जो हमारी राजनीति है, जन सुविधाओं की राजनीति है, जिस प्रकार से वैश्विक शिक्षा और चिकित्सा का मॉडल है, जिस प्रकार से बिजली, फ्री पानी, ये सारी व्यवस्थाएं, जन सुविधाएं जिस प्रकार से हमने दिल्ली में डिलीवर करी और पंजाब में डिलीवर करी, शायद आप लोगों को आज पता होगा। जिस प्रकार की शुरुआत, जिस प्रकार से स्कूल ऑफ इम्प्लाइंस की शुरुआत पंजाब में हुई, आम आदमी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और आम आदमी पार्टी के अलावा चाहे कोई राष्ट्रीय दल हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, कभी किसी ने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा तक नहीं। और जो भी विषय चल रहे हैं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनकी आम आदमी पार्टी की जो जमानत जब्त हुई थी उसको लेकर जमानत नहीं बचा पाए थे आप लोग, उस पर उत्तर दीजिए। देखिए ज्योति जी, कभी 2 सीटों की पार्टी होती थी, भारतीय जनता पार्टी कोई चिमटे से छूना पसंद नहीं करता। हुड्डा पर रख रहे हैं, ये हुड्डा को गुड्डा बता रहे हैं। मैं जो कहना अरे दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी के इस तरह से बोल बिगड़े हुए हैं। सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। नू मामले में कहा, बोले चद्दर ओढ़ के सो जाऊंगा, जनता ने वोट नहीं दिया था, इनका सोने का समय आ गया। और इसके अलावा जिस प्रकार से तथाकथित जनसंवाद से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कोरोना के कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार से भाटोल जेटान की अनुसूचित जाति की महिला थी, उसके साथ किस प्रकार तो जनसंवाद की क्या बात कर रहे हैं आप? भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि आप लोगों का कुछ है ही नहीं हरियाणा में, आप लोगों का कुछ हरियाणा में है ही नहीं, तो आप लोग नहीं, तो सीट शेयरिंग की बात ही नहीं हो सकती। आप लोगों का कोई आधार ही नहीं है, आप उस पर उत्तर दीजिए ना। कहाँ चले गए आप? कभी जनसंवाद मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया, हमारी अलग राजनीति है और इन सब ने जो 75 साल से बारी बारी लूटा है, उस तो इनके साथ गठबंधन में क्यों है फिर? देश की जनता देगी। और ये जो आप क्यों पागल क्यों बना रहे हैं जनता को? आप लोग पागल बना रहे हैं जनता को, वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली ज्योति जी, बारी बारी अगर लूटा है तो क्यों गठबंधन कर रखा है? क्या कभी लूटने वालों के साथ गठबंधन कर रहे हैं आप? नहीं, क्या आप कभी सोच सकते हो? इन्होंने लूट में कैसे जोड़ दी, 5,000 करोड़ चंद्रा का माफ कर दिया। लूट तो ये रही, सारे देश को बेच के खा गए, सारे प्रदेश को लूट के खा गए। देश तो ये रही,
अब मुकरिए मत अपनी बात से। आपने कहा 75 सालों में बारी बारी इन लोगों ने लूटा। नहीं, निश्चित तौर पे 75 सालों की लूट के खिलाफ जो व्यवस्था है आम आदमी पार्टी उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। ज्योति जी, चौहान साहब मैं अभी आ रहे हैं। ढुल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। लूटने के आरोप है आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर। ढुल साहब ये क्या गठबंधन है, ये क्या गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन क्या है? कोविड में शराब घोटाला किया, क्या हरियाणा में कोई आधार है इसका? क्या हुआ एसआईटी का? और जिस प्रकार से रिश्ते में घोटाला हुआ क्या हुआ आज तक? तंवर जी आप सुनिए अभी। तंवर जी ऐसे नहीं चलेगा, आप सुनिए अभी। ज्योति जेजेपी के विधायक राम कुमार मैं कोट करूंगा, 11 मिनट में एक लाइव जुड़ गया। मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कह रहे हैं। और जो अपने विधायक जो नेता के नेता जो नेता उसके ऊपर डिबेट किया। अरे सुनिए साहब, बात करेंगे डालते हैं अरे सुनिए भैया, आप ये बताया कि आपके 10 विधायकों में से 2 घर के हैं, 2 के अलावा विधायक कहाँ है? कोई तुम्हारे के लिए बैठता है क्या? कोई तुम्हारे साथ में बात करके खुश है क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारा गठबंधन का नहीं है। और ढूल साहब आप अपनी बात का उत्तर दीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप जेजेपी? नहीं आप जेजेपी पर क्यों जा रहे हैं सर? तुम्हारे खुद के विधायक तुम्हारे नेता के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और आप हमारे ऊपर बात करते हो। अपने विवेक जी आप बीच में ना बोलें, आप सुने अभी। ये चिल्ला-चिल्ली में सर केवल वक्त बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ। लोकसभा चुनाव में कितना वोट था इनकी पार्टी का? इनसे पूछने का काम करें। लोकसभा चुनाव में कितना वोट परसेंटेज था इनकी पार्टी का? राष्ट्रीय को छोड़िए, हरियाणा के परिदृश्य में भी नगण्य वोट इनके पास में लोकसभा के अंदर है। ऐसी पार्टी के नेता, ऐसी पार्टी के प्रवक्ता किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमाल की बात है। मतलब कम से कम सोच करके तो बोलिए कुछ। अपने नेताओं और तुम्हारे भैया का घर संभालिए, छोड़ दीजिए कांग्रेस की समस्या कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, अपने आरोप के ऊपर बात करें। चलिए मैं अभी डिबेट को आगे ले जाती हूँ। चौहान साहब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने जो आज कहा कि 10 की 10 सीटें हम लड़ेंगे, तो इस बात का एक आधार तो है कि पिछली बार सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर एक तरह से थे। हालांकि हिसार में आप कह सकते हैं कि जेजेपी ने टक्कर दी, वो मार्जिन वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए ज्योति जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या उनके संभावित गठबंधन पार्टनर जिनको वो कांग्रेस के आसपास फटकने देना नहीं चाहते, ये सारे मिलकर भी अगर लड़ेंगे तो ये दूसरे नंबर के लिए लड़ेंगे 24 में। पहले नंबर की दौड़ में ना ये मिलकर कहीं खड़े दिखाई देंगे ना अकेले अकेले। मैं एक विचित्र दृश्य देख रहा हूं आज आपकी डिबेट में। इस अलायंस में जो लोग इसके शिखर नेता कौन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वे दोनों जमानत पर हैं। दूसरा गठबंधन का हिस्सेदार कौन है, आम आदमी पार्टी जिसकी आज चर्चा हो रही है। उसके जो बड़ा ब्रांड जिसको कह सकते थे, इन्होंने बनाया था सिसोदिया को। अभी कह रहे थे शिक्षा का मॉडल, तो जिस शिक्षा के मॉडल को इन्होंने विज्ञापन दे के विदेशी अखबारों में चमकाया था दुनिया भर में, वो जेल में है। रुक जाओ, वो जेल में है, वो जेल में है, जेल में है, वो जेल में है, जमानत नहीं मिली उसको, जमानत नहीं मिली। सुनो, उस व्यक्ति को इनके ब्रांड को रोक लीजिए। तंवर जी आप ध्यान से सुने। ज्योति जी, ये क्या तरीका है? ये जो इनका ब्रांड, जो अरे रुक जाओ, जो इनका ब्रांड आइडेंटिटी आज जो पंजाब में जेल में है, अदालत उसको लगातार जमानत नहीं दे रही। रुक जाओ कराना होगा। तंवर साहब सुन लो यार, सुन लो 1 मिनट सुन लो। तीसरा कौन है? नेशनल लोकदल है। अरे रुक जाओ भैया, जो इनका तीसरा पार्टनर है, वो तीसरा पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल है। उसके शिखर नेता भी तिहाड़ काटकर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग अपराधों में अपराध करने में शामिल रहे या अपराधों की जांच का सामना कर रहे अदालतों के कटघरों में खड़े हुए लोग डर के मारे एकजुट हो रहे हैं। इनके पास विचार नहीं, विचारधारा नहीं, संकल्प नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं। इनको 2024 में कुछ हासिल नहीं होगा। एक अंतिम बात कह रहा हूं जिसको साफ नहीं कर रही है, इनको करना पड़ेगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के गुड्डा हैं तो आम आदमी पार्टी क्यों कांग्रेस के साथ जाना चाहती है, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के गुड्डा नहीं हैं तो ढुल साहब तंवर साहब से जवाब क्यों नहीं मांग रहे।
ये एक दूसरे को गाली देकर भी एकजुट क्यों होना चाहते? कौन सी घबराहट है ये क्या है भाई? ये कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है? क्यों आप एक दूसरे को कोसते हो, फिर चिपकते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, फिर लिपटते हो? ये किस तरह की दोहरे चरित्र वाली दोगली राजनीति आप हरियाणा में कर रहे हो? मेरा विश्वास है हरियाणा में इनकी दाल 24 में बिल्कुल भी गलने वाली नहीं है। अंतिम वाक्य इनेलो के बारे में, एक विधायक है इनका और भाजपा के 1500 विधायकों को ये कह रहे हैं सिर्फ 1500। इन्होंने आज तक अपने दम पर कभी कोई सरकार नहीं बनाई पूरे देश में, और ये भाजपा के 9 राज्यों की सरकारों को कह रहे हैं सिर्फ 9 राज्यों में सरकार है। किस तरह की दुर्गति है इनकी चिंतन की? क्या सोच है इनकी? सूत न कपास चुलाहे लट्ठम लट्ठा, ये बात तंवर साहब कह रहे थे, ये इन सब पर, इस पूरे घमंडिया अलायंस पर लागू होती है। 77 और 87 की आप बात करेंगे तो प्रचंड बहुमत से बनाई। 1977 और 1987 की आप बात करेंगे प्रचंड बहुमत से, हालांकि दूसरे दल भी साथ में थे, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरे दल भी साथ में थे, इसमें कोई डाउट नहीं। गठबंधन में थे हम इनके साथ, हम इनके साथ गठबंधन में थे, अपने दम पर कभी नहीं बनी इनसे, और आज एक हैं 1500 को सिर्फ 1500 कहते हैं। ये शर्म नहीं आती इनको ऐसा कहते हुए? पंजेटा जी आखिरी कमेंट जी। हाँ ज्योति जी, ऐसा है कि इन्होंने अभी बात तिहाड़ की करी, तो सबसे पहले तो तिहाड़ में जजपा के जिनके साथ आप अलायंस चला रहे हैं इस वक्त हरियाणा का, उनके नेता भी तिहाड़ काट के आए उसी केस के अंदर। तो अपनी बताइए थोड़ा ना। सा बोलने से पहले आ रहा हूँ, संयम रखिए। थोड़े मॉरल्स तब जागने चाहिए थे जब अजीत पवार को वाले लेके आए, उन्हीं के ऊपर करप्शन डाल के। वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है आपको पूरे देश के अंदर, जिनको करप्शन के चार्जेस अपनी पार्टी में आप शामिल करते हैं। दूसरा, अभी बात हो रही थी यहाँ पर कुछ वोटों के बारे में, तो एलनाबाद के अंदर हमारे तकरीबन 70,000 वोट आए, आंकड़े बता रहा हूँ। 44% वोट शेयर हमारा तीनों पार्टियों के विरुद्ध, जिसमें कांग्रेस भी शामिल, वो भी हुड्डा साहब समर्थन कर रहे थे, बीजेपी का, जेजेपी भी और हलोपा भी। उसके बाद 6% हमारा वोट शेयर बढ़ा केवल एलनाबाद के अंदर। दूसरा, बात कर रहे थे विप्लव देव ने ये कहा कि सत्ता दी है, कोई एहसान नहीं किया समर्थन देकर। 11 मलाईदार महकमे ले रखे हैं, कोई एहसान नहीं किया समर्थन पे, ये भाषा थी। जजपा क्या बोलती थी? सूदी छिपकली मच्छर गणे खाया करे। ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, फोटो मोदी की ब्याह खट्टर का। उसके बाद जमुना पार भेजने की बात करते थे, डेफामेशन तक के केस हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि जनता के हित में हमें जनता की बहुत परवाह थी। आप अगर ना भी हो ना आज अलायंस में, तब भी भाजपा को जो समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक, तब भी सरकार चल जाएगी। आपके पास ऑप्शन था बैठने का, नहीं हम बाहर बैठेंगे, हमने वोट विरुद्ध लिया भाजपा के, लेकिन सत्ता के लालच में मिलाई में तुरंत छलांग मारकर नहीं हमें मत छोड़ देना। भाजपा के नेता बार बार इनको इनकी जगह दिखाने की काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के साथ चिपके हुए हैं और बातें हमें समझा रहे हैं। हमारे ये बता दीजिए बस। वो भी बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको फिर दोहराया। चौधरी देवीलाल की भाजपा के विरुद्ध वोट डिवाइड ना हो। आप काले कानून लेके आए ना, चौधरी देवीलाल जी भी छोड़ देते अगर कुछ कभी ऐसा होता। वो जनसंघ वाला टाइम नहीं है आपका। आपकी राजनीति अगर पूरे देश में देखें, आज आपने कर्ज बढ़ा दिया। जो G20 वॉशिंग मशीन में धुली है, दिल्ली में 4,000 कांग्रेस किस वॉशिंग मशीन में धुल गई है ये बता दीजिए लोगों को, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। आप एक मिनट बता रहा हूँ ना आपको, इंडोनेशिया ने 350 करोड़ में कराया है G20, जर्मनी में 400 करोड़ में। डिटेल हो रही है, आपके पास समय भी नहीं सर, आगे समय नहीं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षिप्त में, आखिरी कमेंट आपका, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ये 150 करोड़, 150 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़ का हरियाणा पे है। भारत वाला योजना आज आपने हर योजना हमने कर्जा लिया भी होगा तो अपने घर नहीं भरे, आय से अधिक आमदनी नहीं बनाई हमारे, आय से अधिक आमदनी के खिलाफ चल रहे हैं। पंजेटा जी अभी विवेक जी को टाइम दिया है बोलने के लिए, पंजेटा जी की पार्टी के नेता फरीदाबाद के 250 वोट, सिंगाओं के इनके प्रदीप चौधरी को 1.5% मिले, वो भी जोड़ लेना। बादशाहपुर के ऋषि को मिले 1%। मुझे आपको म्यूट करना होगा सर, क्योंकि मुझे बार बार वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, इसलिए कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने उनको समय दिया। पंजेटा जी को म्यूट करें, आप जल्दी अपनी बात करें। तो एलनाबाद से बाहर की बात जो आदमी कर नहीं पाया, जो बातें कर रही है मुख्यमंत्री बनने की,
ये खुद इनके नेता करण चौटाला जो बारी बारी कहते थे हर और भगवा को एक कर दे, हर और भगवा को एक कर दे। मेरे याद आता है वो दिन जिस दिन रिजल्ट आया और एक ही सीट आई थी इनेलो की, और अभय सिंह जी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। उस टाइम इन्होंने बीजेपी के विरुद्ध वोट नहीं मांगे थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम आगामी चुनाव के लिहाज से गठबंधन को लेकर क्या तस्वीर हरियाणा में बनने वाली है, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, चूंकि अभी से रार नजर आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला होगा और क्या वाकई इंडिया गठबंधन के घटक हरियाणा में एक हो पाएंगे, इसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।